Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इन एन एपी इफ डी इक्वल -4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म दी हुई है एन यानी लास्ट टर्म दी हुई है आपको 4। कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है ए एन ना, उसी का यूज कर लेंगे। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू दी हुई थी वो पुट कर दी, ए की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है वो निकालनी है। एन दिया हुआ था 7, तो 7 माइनस वन कर दिया, और डी यहाँ पे क्या दिया हुआ है -4, वो वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 7 माइनस वन 6 की -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, और 6 की जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 आएगा। अब ये माइनस का 24 उधर जाके 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 24 उधर जाके प्लस हुआ, तो 4 प्लस 24 कितना हुआ, 28। तो इसका जो आंसर है वो 28 आ जाएगा। जो ऑप्शन वाला है वो डी है, डी ऑप्शन इसको टिक करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, दी फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। ये फर्स्ट टर्म 3 टर्म दी हुई है, 3y-1, 3y + 5 एंड 5y + 1 ऐसे दी हुई है। तो आपको पता है कि एपी की 3 टर्म दी हुई है, तो हमें क्या पता करना है कि ये इनमें जो y है उसकी वैल्यू निकालनी है, और एपी की है तो 3 टर्म दी हो, जैसे मान लो ये दी हो 1, 3 और 5 इस टाइप से। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, उनको इक्वल रखना आपने। यानी क्या हो जाएगा, D1 = D2, यानी D1 क्या है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस और D2 क्या है सेकंड कॉमन डिफरेंस। तो जैसे ये दो फर्स्ट टर्म थी, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3y + 5 माइनस माइनस में 3y, और जब ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसको जब माइनस करोगे ना, a2 - a1 करते होते हैं, ये a2 है और ये a1 है, तो ये जब ये माइनस होगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 3y से 3y कट हो गया, 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 आ गया। अब नेक्स्ट का किसका, यानी 3y और y + 1 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, y + 1 माइनस में ये 3y माइनस का हो जाएगा और 5 भी क्या हो जाएगा, माइनस का, ये कट हो गया। तो यहाँ से क्या आया, 1 - 5 कितना आ जाएगा, 4। तो वो आया था 6, और इधर से क्या बच गया, 2y। ये ध्यान से देखना, क्या था, 5y + 1 था, उसमें से माइनस का 3y -5 किया था, तो 5y में से 2y माइनस का 3y होगा तो 2y बचेगा, तो क्या आएगा, 2y -4, 2y -4, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या आया था पहले दो का, 6, वो इसके इक्वल रख देंगे, तो ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल हो जाएगा 10, 2y = 10 हो जाएगा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में ये क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो 10/2, जब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 5। तो हमें यहाँ y की वैल्यू बतानी थी, 5 आएगी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द 11th ऑफ एन एपी, 11th ऑफ एन एपी क्या होगी, इसकी 11th एपी क्या होगी। तो 11th निकालना है, यानी A11 या T11 बोल सकते हो। A11 को हम क्या लिखेंगे, A + 10D लिखेंगे, A + 10D। तो A की वैल्यू और D की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो A देखिए आपको ये दिया हुआ है, फर्स्ट जो आगे आगे सबसे आगे लिखा होता है वो A होता है,
यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है -5, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है -5, और डी कॉमन डिफरेंस निकालना है इसका। तो A2 माइनस A1 यानी माइनस का 5/2 में से -5 करना है। माइनस का ये सिंबल तो आता ही है, A2 माइनस A1, A1 पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी माइनस का 5/2 प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5, फिर प्लस का सिंबल, फिर 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। तो क्या हुआ 10 माइनस 5 बच गया, और नीचे 2 था तो 5/2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आता है 5/2। कॉमन डिफरेंस 5/2 आ गया, और फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई माइनस का 5। अब हमने ये वैल्यू रख दी ये वाली, और 10 माइनस 1 कितना होता है 11 माइनस, यानी हमने किस में वैल्यू रखी है, हमने रखी है A11 के लिए A+10D में, A+10D में वैल्यू रख दी। A की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 प्लस का 10। मैंने बोला था कि यहाँ 11 होता है तो D के साथ उससे कम आता है, 10 आ गया। D कितना था हमारा, D था हमारा 5/2, तो 2 से 5 पे कट हो गया, 10 कट हो जाता है, तो माइनस का 5, और 5 इंटू 5 होता है 25। 25 प्लस क्या, और माइनस का 5 है तो बच जाता है प्लस का 20, तो प्लस का 20 यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा बी। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी वेयर फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। कहता है पहली 4 टर्म निकालनी है, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो -2 दी हुई है, और कॉमन डिफरेंस -3 दिया है। तो बड़ा सिंपल है, इसको बड़े इजीली कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म दी हो और उस कोई टर्म दिया है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो उससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो उस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहिए। फर्स्ट टर्म है जैसे -2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस, ऐड करना था बट ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा -5, यानी सेकंड टर्म क्या आ जाएगी माइनस, कॉमन डिफरेंस -3 है, -2 -3 माइनस का 5। यहाँ पे ना थोड़ा सा रॉन्ग दे रखा है, इसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो दे रखा है -2, और यहाँ लिखा हुआ है -3, तो ये -3 नहीं होगा यहाँ पे, या तो ये -2 होगा। अगर -2 -3 है तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो -3 है इसकी जगह क्या होगा -2 होगा, तभी इनमें से ऑप्शन आ पाएगा। तो डी क्या है, यहाँ पे डी भी -2 है, और ए भी कितना है -2 है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी -2 क्या हो जाएगी -4। तो फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म -4, नेक्स्ट टर्म इन 2 का टेबल पढ़ दीजिए, -2 -4 -6 -8, इस टाइप से आएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि फर्स्ट टर्म दी हुई है तो हर बार उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, -2 -4। अब सेकंड टर्म आ गई तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, -4 में -2 तो -6, फिर -6 आया तो उसमें -2 ऐड कीजिए -8, तो इस टाइप से आता रहेगा। इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है वो यहाँ जो शो किया गया था वो ये रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ -2 है। इन ऑप्शन के अगर इन ऑप्शन को देखें तो ये कॉमन डिफरेंस -2 होना चाहिए, -3 नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दी 21 term of the AP whose first two term is -3 and 4। कहता है पहली 2 टर्म दी हुई है, यानी फर्स्ट टर्म दी हुई है और सेकंड टर्म दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड टर्म दी हुई है। तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कैसे, A2 A1, A2 A1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 7, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया। फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब A21 निकालना है, तो A21 के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस डी के साथ उससे ई कम आ जाएगा 20D। अब A+20D में A की वैल्यू पुट कर दो, कितना था -3 +20, और डी कितना है 20 आएगा यहाँ पे, और डी कितना 7, तो माइनस का 3 और 20 इंटू 7 प्लस का 140 हो जाएगा, प्लस का 140।
तो कितना हो गया 143 माइनस द्वारा देखिए ए कितना है -3 प्लस डी इंटू 7 तो कितना आया -3 और 140 डी कितना है 7 140 तो 20 इंटू 40 20 इंटू 7 140 -3 तो माइनस कितना आता है 137 आता है 137 देखिए कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है तो ये राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ सेवंथ इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन 80 इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25 व्हाट इज द सेवंथ टर्म। कहता है सेकंड टर्म A2 आपको A2 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 13 तो A2 को क्या लिखोगे A प्लस में D लिखोगे ये 13 दिया हुआ है और क्या बोला है फिफ्थ टर्म है A5 उसको क्या लिख सकते हो A प्लस में 4D वो कितना दिया हुआ है उसकी वैल्यू भी दी हुई है इसने 25 तो आप देखोगे कि दो इक्वेशन बन गई एक तो ये बन गई और एक ये नीचे वाली बन गई टू इक्वेशन बन गई। अब इन टू इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे कैसे फर्स्ट आई थी A प्लस में D सेकेंड टर्म वो कितना था 13 और सेकेंड क्या आई थी A प्लस में 4D वो कितनी आई थी 25। अब माइनस करोगे तो नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के तो ये माइनस प्लस कट हो गया। अब माइनस का 4D है और प्लस का D है तो माइनस का 3D बचेगा और माइनस का 25 में से प्लस का 13 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 12। अब यहाँ पे भी माइनस ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई से क्या चला जाएगा डिवाइड में तो डिवाइड कीजिए इसको तो माइनस माइनस कैट हो गया और ये 4 पे कट हो जाता है तो D कितना आ जाता है 4। अब आपकी वैल्यू D की 4 वैल्यू आ गई इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में कहाँ पे A प्लस D इक्वल 13 में पुट कीजिए A प्लस 13 में यहाँ D की जगह क्या आ जाएगा 4। अब ये 4 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का तो 13 माइनस 4 कितना हो जाता है 9 तो A की और D की वैल्यू आ गई A की वैल्यू कितनी आई 4 और A की वैल्यू आई 9 और D की वैल्यू आई 4 A इक्वल 9 आता है और D इक्वल कितना आता है 4 आता है। अब आपको निकालना क्या सेवंथ टर्म निकालनी है सेवंथ टर्म को क्या लिखोगे A प्लस 7 है तो उससे कम एक D के साथ आएगा 6D A की वैल्यू पुट कीजिए 9 और D की वैल्यू 4 पुट कीजिए तो कितना आएगा 24 प्लस 9 33 तो 33 वाला ऑप्शन कौन सा है B। इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे हम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द 80 इज 210 इसकी कौन सी टर्म 210 होगी नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो मैं इसको ना एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ आपको। हम ऐसे भी कर सकते हैं लॉग मेथड से भी और एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इस टाइप से दिया हो कि फर्स्ट टर्म दी हो सेकंड टर्म दी हो और लास्ट में लास्ट टर्म दी हो। फर्स्ट ये देखो फर्स्ट दी हुई है और ये लास्ट टर्म दी हुई है तो नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि लास्ट टर्म एल से लिखते हैं लास्ट टर्म प्लस में फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1 ऐसे कर दीजिए। क्या करना है आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए कि लास्ट टर्म उसमें फर्स्ट टर्म सॉरी लास्ट टर्म लास्ट टर्म कौन सी है 210 है यहाँ पे लास्ट टर्म तो आपने लिखा यहाँ पे 210 माइनस कीजिए 21 माइनस कीजिए 21 कितना आया यहाँ पे 189 में भी यही आएगा 189 ठीक है। मैंने थोड़ा फॉर्मूला रॉन्ग बता दिया था क्या था लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म अपॉन में D प्लस में 1 ऐसे कर तो लास्ट टर्म कितनी है 210 माइनस में 21 कीजिए अपॉन में D कितना आएगा देखिए यहाँ पे 42 में से 21 माइनस करोगे 21 आएगा प्लस में 1 कीजिए जब इसको माइनस करते हैं तो 189 अपॉन में 21 प्लस में 1 आएगा तो इसको जब कट करोगे तो ये 9 के टेबल में कट हो जाएगा तो 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 तो 10 नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 10 होगी ये देखिए ये आंसर आएगा।
तो शॉर्ट ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं, क्या करना है आपने, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है और उसको कॉमन डिफरेंस आता है उसके डिवाइड करके +1 कर देना है, तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी। कितने नंबर ऑफ टर्म है, 10। तो इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इससे कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है 21, कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1 यानी 42 माइनस 21, 21 आ जाएगा। लास्ट टर्म an क्या दिया हुआ है 210, तो an का फॉर्मूला लगाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 210। अब a की वैल्यू 21 है, n माइनस 1, d कितना 21 और 210। तो मैंने बोला पहले प्लस या माइनस सोल्व करते होते हैं, तो 210 में से 21 माइनस हो जाएगा उधर जाके, और 21 उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 21 उसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा, और 21 उसके डिवाइड में हो जाएगा, तो आया 9, और फिर ये माइनस उधर जाके प्लस हुआ तो कितना आया 10। तो आप इस लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो और एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन 80 इज 5। यहाँ आपको कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है, वो कहता है व्हाट इज इट, A18 माइनस में A13, A18 और A13 की वैल्यू बतानी है आपको। तो A18 कैसे लिखोगे, A17B, और A13 क्या लिखोगे, A प्लस 12B। अब 18 में से A13 माइनस करना है, कीजिए आप, करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और 17D माइनस 12D कितना आ जाएगा 5D। अब D की वैल्यू कितनी है 5, वो पुट कर दीजिए, 5 इंटू 5 कितना हो जाता है 25। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा C। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन 80 जी A18 माइनस A14 इक्वल 32। कहता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा जब ये कंडीशन, अब पीछे वाले में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था और इस टाइप की कंडीशन पूछ ली थी, इस बार इस टाइप की कंडीशन दी हुई है और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो बड़ा इजी है, आप बस A18 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 17D, और A14 को लिख सकते हैं A प्लस 13D, उन दोनों को माइनस कीजिए तो A से A कट हो जाएगा, और 17D माइनस 13D 4D आ जाएगा, और वैल्यू कितने लिखी हुई है 32 इक्वल, ये 4 32 के डिवाइड में जाएगा तो D कितना आ जाएगा 4। बड़ा इजी है, बस इसको ही यूज करना है। इसको लिखोगे A प्लस 17D और इसको लिखोगे A प्लस 13D, और उन दोनों को माइनस करके 32 के इक्वल रख दीजिए। डी डी के मल्टीप्लाई में जो भी आएगा वो डिवाइड में जाके कट हो जाएगा, और डी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 2AP हैव दी सम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ द is -1 and that of the other is -8, then difference between their fourth term is। कहता है फर्स्ट सीरीज है उसमें जो कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दी सीरीज की, एक सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या दी है -1 और दूसरे की क्या दी हुई है -8। फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीरीज A1 एंड सेकेंड सीरीज -8 दिया। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम दिया हुआ है, तो कहता है कि डिफरेंस उनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो देखो कि हमने दो एपी बांध लिया यहाँ पे कि फर्स्ट एपी है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 से लिख रहे हैं, और सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म को B1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट की जो फर्स्ट एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितने दी हुई है इसने -1, और सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म कितने दी हुई है -8। बट इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी दोनों का कॉमन डिफरेंस डी ही है। तो फर्स्ट एपी की फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे A1 प्लस 3D, 3D लिखोगे फर्स्ट की, और सेकंड की जो फोर्थ टर्म है उसको लिखोगे B1 प्लस में 3D। अब इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे तो 3D से 3D कट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा A1 माइनस में B1, A1 माइनस में B1। अब A1 कितना है माइनस का, और माइनस का फिर B1 रखना है, तो B1 पहले से ही माइनस है, तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 7। जहाँ पे 7 है वो इसका आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ 7 टाइम्स दी 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम इस 11th टर्म देन इट्स 18th टर्म। क्या कहता है कि 7th टर्म की जो 7 टाइम टर्म है वो 11th टर्म की 11 टाइम टर्म के इक्वल है। यानी A7 क्या करोगे आप, यहाँ पे A7 है उसका 7 टाइम A11 के 11 टाइम के इक्वल है, ये कंडीशन दी हुई है आपको, बस इसी का यूज करना है। तो A7 को क्या लिखोगे, A प्लस में 16D और 7 टाइम था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दी। A11 को क्या लिखोगे, A प्लस में 10D और 11 का 11 टाइम्स है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 7 और 6 को 7 से किया तो 42D, 11A और 11 को 10 से मल्टीप्लाई की तो 111 110। अब आपको ये सब उठा के इधर ले जाना है, 7 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7A भी उधर जाके माइनस हो जाएगा और 42D भी जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो 11A माइनस में 7A 4A बचता है, 110D माइनस का 42D 68D बचता है और इधर से ये सारा ये पूरी वैल्यू इधर चली गई थी तो इधर सिर्फ 0 बचता है, इधर क्या बचेगा 0। तो 4A प्लस में 68D बचता है। अब यहाँ देखोगे कि 4 कॉमन आ रहा है, 4 क्या आ रहा है कॉमन, तो 4 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा A प्लस में 17D, A प्लस में 17D। अब A प्लस में 17D हम किसको ले सकते हैं, A18 को लिख सकते हैं, A18 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 17D। तो ये क्या हो जाएगा, ये A18 बन जाएगा यानी 80th टर्म बन जाएगी। तो ये बोला था कि देन इस टर्म विल बी, कौन सी टर्म होगी, 80th टर्म। ये इसका जीरो एंड एयर करेक्ट आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 18th टर्म आएगी ना, सॉरी 18th टर्म आई थी बट इसकी वैल्यू क्या है 0 की इक्वल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, दी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ द एपी से फोर्थ टर्म निकालनी है। तो बेटा एंड ऑफ द एपी से फोर्थ टर्म निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला ये है कि लास्ट टर्म में से n-1 इंटू डी कर दीजिए। अब n यहाँ पे कौन सा लेना है कि उसने बोला लास्ट से फोर्थ टर्म, तो n आपको यहाँ से 4 लेना है और l लास्ट टर्म जो लिखी हुई है, a जो लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस सारा कुछ वही निकालना है। तो इसको लिखा हमने l माइनस n-1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म यहाँ हमारे पास कितनी थी 49, तो 49 लिख दिया। n हमारा कितना है 4, क्योंकि 4 बोला तो 4 रखा, -1 डी कितना आएगा देखिए, A2 माइनस A1 करना था बट 11 पहले से माइनस है तो माइनस का 8 प्लस का 11 कितना आएगा प्लस का 3, तो प्लस का 3 रख दिया तो 49, 3 3 जा 9 कितना आया 40। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 40। तो 40 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जो लास्ट से इस साइड से चलोगे तो फोर्थ टर्म क्या आएगी 40 आएगी, यानी 49 की तरफ से चलोगे तो क्या आएगी 40। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये तो इसने बोला सिंपल दी फेमस मैथेशियन, कौन सा बेटा वही क्वेश्चन है, ठीक बेटा क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि लास्ट से, यानी ये लास्ट टर्म है ना 49, तो इससे इस साइड से जब चलेंगे तो उसकी वो फोर्थ टर्म क्या होगी, इस साइड से नहीं चलना आपने, इस साइड से तो देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ही है, बट इस साइड से क्या होगी देखो, इस साइड से अब एक इसको मैं 2 तरीके से करा देता हूँ। देखो इस साइड से चलते हो तो -1 आया, फिर -8 आया, फिर -5 आया, तो यहाँ आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो 49 लिखिए, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 49 में 3 ऐड माइनस कीजिए कितना आएगा 46, फिर कितना आएगा 43 और फिर कितना आएगा 40। तो मैंने बोला कि इस साइड से फोर्थ टर्म, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म यानी फोर्थ टर्म क्या आती है 40। ये निकालना था कि इस साइड से जब चलेंगे तो फोर्थ टर्म क्या आएगी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे L माइनस n-1 इंटू डी। एल का मतलब लास्ट टर्म है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या लेना है जो इसने बोला था कि फोर्थ टर्म है तो एन की जगह 4 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एल की जगह 49, एन की जगह 4, -1 डी की जगह कितना आया 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आता है 3।
अब यहाँ 3 आ गया, 4 माइनस 1 कितना है 3, 3 इंटू 3 9 आ गया, 49 में से 9 किया तो 40 आ गया, तो ये 40 आता है। और मैंने भी वैसे भी आपको बता दिया कि मैंने यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाला था तो कितना आया था 3 आया था, तो मैं इसमें से 3 3 को माइनस करता रहूंगा, 49 46 43 और 40। तो आप काउंट करो पीछे से, इसने बोला पीछे से, तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या आ रही है 40। तो इस प्रकार से ये बताना था। अब देखो नेक्स्ट कि फेमस बताना है मैथेजियन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, नेचुरल नंबर का सम निकालने वाला कौन था, तो ये आएगा गैस गोल था, जिसने क्या किया था कि नेचुरल नंबर जो फर्स्ट हैंडल नेचुरल नंबर है उनका सम निकालने का फॉर्मूला इसने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज, ये कहता है कि फर्स्ट टर्म है वो एपी की -5 है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 दिया हुआ है। देन सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, 6 टर्म का सम निकालना बड़ा इजी है। S6 क्या फॉर्मूला होगा n/2, n/2, n की जगह 6 आ जाएगा, 2a, a इसने बोला -5, -5 आ जाएगा। फिर आता है प्लस में n-1, 6-1 और d इसने कितना बोला हुआ है कॉमन डिफरेंस इज 2, तो 2 हमने यहाँ फॉर्मूला यूज किया है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला यूज कर लिया। अब यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू -5 है, d की वैल्यू 2 है, पुट कर दी तो क्या आ जाएगा 6 से ये कट हो गया, 2 पे 3 आ जाएगा, 2 5 का -10 हो जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। यानी क्या हो गया हमारा, बाहर 3 बचा था, अंदर आ गया माइनस का 10, 2 5 जा 10 और अंदर कॉमन डिफरेंस भी क्या था 10, कॉमन डिफरेंस भी 2 था, 2 के साथ 5 की मल्टीप्लाई 10, तो 10 से 10 कट हो गया 0, तो 0 आ जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करके निकाल लिया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, दोबारा देखो, इसकी जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो क्या दी हुई है -5 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, सम बोला है इसने फर्स्ट 6 टर्म का, यानी n कितना है यहाँ पे 6 है, n कितना है यहाँ पे 6, तो ऐसा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू 6, n की जगह 6 आ गया, 6/2 हो गया, अब 6 को 2 से कट करोगे 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू -5 पुट कर दी, n-1 यानी 6-1 और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो 6-1 इंटू 2 लिख दिया, 6-1 कितना होता है 5, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, 2 -5 की मल्टीप्लाई की तो भी क्या आ गया 10 और बाहर कितना पड़ा हुआ है 3। अब 10 से ये 10 कट होके 0 बच गया, क्योंकि माइनस का 10 और प्लस का 10 कट हो जाता है 0, और 0 की किसी भी नंबर से यानी 0 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब चले नेक्स्ट, आ गया बेटे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी 7th टर्म फ्रॉम दी एंड ऑफ दी एपी। अब इसने सेम वही क्वेश्चन पूछा है जो पीछे बोला था कि लास्ट से 17th टर्म क्या होगी, तो बड़ा इजी है। इसको हमने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला करना है, L माइनस n-1 इंटू डी, इसका यूज करना है सिर्फ। अब इसने 17th बोला है तो n की जगह कितना आ जाएगा 17, लास्ट से 17th बोला है कि फाइंड दी 7th टर्म फ्रॉम दी एंड ऑफ दी, और फर्स्ट टर्म क्या है देखो 1 है, कॉमन डिफरेंस निकालिए कि 11 माइनस 6 या 6 माइनस 1 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, लास्ट टर्म हमारी कितनी है 216, तो यहाँ रखा हमने 216 माइनस एन कितना है 17 माइनस 1 और डी कितना आया हमारा 5, ये रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा ये 216, 17 माइनस 1 16, 16 इंटू 5 80, तो इसमें से 80 माइनस करना है हमें, 216 में से 80 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ आ गया 6 11 और यहाँ 130, तो क्या आ जाता है 130, लास्ट से जो 17 टर्म होगी वो क्या होगी 130। तो हमें सिर्फ अगर इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें यूज करना है लास्ट टर्म माइनस में n-1 इंटू डी, एल का मतलब क्या होता है जो सबसे लास्ट में लिखी होगी वो टर्म, एन का मतलब उसने कौन सा बोलना है कि लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है वही एन होगा,
और डी हम कॉमन डिफरेंस निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यस यस बोलो बेटे। कौन सा? हाँ हाँ, ये वाला L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला। अच्छा एक और पहले एक और था, उसमें क्या था, L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, ये वाला। वो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए बेटा, कि फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म आएगी। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 3 5 ऐसे लिख दिया, और डैश डैश करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, लास्ट टर्म मैंने दे दी 15। तो अब मुझे ये बताना है कि ये कितने टर्म्स हैं, यानी 1 से लेके 15 के बीच में कितने टर्म आती है। तो उसके लिए यूज क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। ये शॉर्ट ट्रिक था कि इससे आप है ना शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो कि इसके बीच में कितने टर्म आएंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है, इफ एन एपी इज 3, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 3 दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म 8 दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, फाइंड डी निकालिए। एस एन दिया हुआ है यहाँ पे 192 दिया हुआ है इसने। तो कहता है कि इसमें डी क्या होगा, बाकी सब कुछ दे दिया, यहाँ पे सिर्फ डी नहीं दिया। तो एस एन का मतलब S8 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है ना 8, तो S8 है। S8 कितना दिया 192, एन की जगह हमने यहाँ इस फॉर्मूले का यूज किया है, एंड जहाँ पे भी एन है वहाँ 8 यूज करेंगे। एस एन दिया हुआ था 192, एन दिया हुआ 8/2, 2 ए कितना दिया हुआ 3, तो 3 पुट कर दिया, 2 इंटू 3 प्लस एन कितना 8 माइनस 1, और डी हमें निकालना है। तो 192, अब इसको हमने क्या किया, 4 से कट कर दिया, ये 4 से कट कर दिया। अब ये 4 मल्टीप्लाई से क्या चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 192 के। 192 को जब कट करोगे तो कितना आएगा, ये इसको कट किया, 4 4 जा 16 और 3 2 48 आएगा। कितना आया 48, यानी 6 प्लस 7 डी इक्वल कितना बच जाएगा 48। अब ये इतना था 6 प्लस 7, 6 इधर जाके माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 42। अब 7 इसके मल्टीप्लाई में तो वो उसके डिवाइड में चला जाएगा, और कट करोगे तो कितना आ जाएगा 6। ये हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, बड़ा इजी है। एस एन की जगह एस एन रखा, एन की जगह एन रखा, 2 ए की जगह ए की वैल्यू रखी, एन की जगह एन की वैल्यू रखी, और डी की जगह डी की वैल्यू रखी। अब इसको सोल्व करेंगे कि 2 4 जा, ये 4 से कट होता है, तो ये 4 मल्टीप्लाई से क्या गया डिवाइड में, और इसको हमने कट कर दिया 48 पे। तो क्या बच गया हमारा बच गया 48, और इधर बच गया 6 प्लस में 70, 6 प्लस में 70। अब ये 6 इधर माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, और इधर बच जाएगा 7D। अब ये 7 मल्टीप्लाई से क्या चला जाएगा डिवाइड में, जब इसको कट करोगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमें D